अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज फिर आपकी खिदमत में एक प्यारा सा किस्सा लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर बिन सईद को गवर्नर बनाया गया और कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर फारूक आए और लोगों से पूछने लगे कि लोगों, तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं है? अगर कोई शिकायत है अपने गवर्नर से तो मुझे बताओ। तो लोगों ने कहा कि हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें हैं। 4। तो हज़रत उमर फारूक ने पूछा कि वो 4 कौन सी शिकायतें हैं तुम्हें अपने गवर्नर से। तो लोग कहने लगे कि पहले शुरू में तो जब गवर्नर बने थे तो वो सुबह फजर के टाइम ही आकर मस्जिद में बैठ जाया करते थे, लोगों में बैठ जाया करते थे, लोगों से मिलते थे। और अब तो दिन चढ़ जाता है, सूरज निकल जाता है तो उस टाइम आते हैं। और दूसरी शिकायत ये है कि आप दिन को हमसे मिलते हैं और रात को किसी से भी नहीं मिलते, रात को किसी से मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन पूरा दिन वो किसी से नहीं मिलते, पूरा दिन वो मिलते ही नहीं। और चौथी शिकायत ये है कि वो बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। तो जब आपने ये 4 शिकायतें सुनी और कहा बुलाओ ना उसको, और जब वो आए तो वो कहने लगे कि लोगों को 4 शिकायतें हैं आपसे। वो कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, ये गवर्नरी वाला काम तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरे बस का नहीं है, ये काम मेरे बस का नहीं है। तो आप कहने लगे कि अब तो आप गवर्नरी पे बैठे हुए हैं, अब तो आप गवर्नर हैं, तो आपको जवाब देने ही पड़ेंगे। तो वो कहने लगे कि हुजूर मेरे साथ 4 मसले हैं, तो आप मुझसे एक एक करके सवाल पूछें, मैं बताता जाऊंगा। पहली शिकायत लोगों की ये है कि पहले तो आप फजर के टाइम ही मस्जिद में आके लोगों के बीच बैठ जाया करते थे, और अब सूरज तुलू हो जाता है, दिन चढ़ जाता है, तब आप आते हैं। तो कहने लगे कि हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे घर में खादम कोई नहीं है। ये उस टाइम के गवर्नर थे, और आज के हमारे हुक्मरान गवर्नर इतना कुछ लेके बैठे हुए हैं कि सारी ज़िंदगी अगर गिनते रहेंगे तो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। और ये उस टाइम के गवर्नर थे जिनके घर में कुछ नहीं। तो कहने लगे कि खादम कोई नहीं है, बीवी बीमार है, सुबह उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, रोटियाँ बनाता हूँ, घर में सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद देर हो जाती है मुझे घर से निकलते, तो फिर मैं आ जाता हूँ मस्जिद में, लोगों के बीच आ जाता हूँ। तो जब पहला जवाब ही दिया तो लोगों की आंखें भर आई, सारे लोग रोने लगे, सन्नाटा छा गया। तो कहने लगे कि दूसरा ये कि तुम दिन को सबसे मिलते हो और रात को किसी से नहीं मिलते। तो कहने लगे कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहने लगे कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया है, अब पता नहीं किस टाइम मुझे अल्लाह याद कर ले अपने बारगाह में, पता नहीं मुझे कब बुला ले। तो मैंने दिन लोगों के लिए रखा हुआ है और रात अपने रब के लिए रखी हुई है। रात में अपने रब को राज़ी करता हूँ, अपने रब को मनाता हूँ। सब लोग रोने लगे। तो आपने पूछा कि तीसरा सवाल कि तुम हफ्ते में एक दिन किसी से भी नहीं मिलते पूरा दिन। तो कहने लगे हुजूर ना पूछें तो बेहतर है, क्योंकि ये मेरा मामला अल्लाह के साथ है, ये मेरा पर्दा अल्लाह के साथ है। तो आपने कहा कि नहीं, अब सवाल शिकायतें हैं, बतानी तो पड़ेंगी। तो कहने लगे हुजूर मेरे पास एक ही जोड़ा है, और वो मैं हफ्ते में एक दिन धो के सुखाने के लिए रख देता हूँ और बीवी के कपड़े पहन के घर में बैठा रहता हूँ। तो कैसे बाहर आऊँ मैं? बीवी के कपड़े पहन के कैसे बाहर आऊँ? एक ही जोड़ा है, वो धो के सुखाने पे रख देता हूँ, जब वो सूखता है तब बाहर आता हूँ। तो अब हज़रत उमर भी सिसकियाँ लेके रोने लगे। तो कहने लगे अच्छा अब आखिरी सवाल बताओ कि चौथी शिकायत ये है कि तुम बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हो और इतना रोते हो कि बेहोश ही हो जाते हो, ऐसा क्या है? तो वो कहने लगे
کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا میں کافی بڑی عمر ہو گئی تھی، اس ٹائم میں کافی بڑی عمر کا تھا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب مجھے اپنے پہلے گناہ یاد آتے ہیں تو اس ٹائم مجھے رونا آتا ہے کہ جب حضرت حبیب کے اوپر لوگوں نے ظلم کیے تھے تب میں مسلمان نہیں تھا۔ میرے سامنے ان پہ کتنے ظلم کیے، مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہوئے، اور میں کچھ نہیں بول پاتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس ٹائم مسلمان نہیں تھا۔ تو جب مجھے اپنے پہلے گناہ یاد آتے ہیں تو مجھے اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگتا کہ میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے، اتنا گناہ گار تھا میں۔ اب سب رونے لگے۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ۔ ہمارے پاس درجنوں کپڑے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے شکر کرنا چاہیے ہم اس طرح سے شکر نہیں کرتے ہیں اللہ پاک کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔